नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। गांव देहात में जो भी विकास के कार्य हो रहे हैं उसको कराने का जो एक माध्यम है वो है ग्राम सभा के प्रधान। तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत किए हैं और उस रिपोर्ट कार्ड में गांव देहात में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो सारे विकास कार्य प्रधान के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। गांव में हम लोग उसका पड़ताल करेंगे। इसी में आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा त्रिलोकपुर में। वहाँ के प्रधान हंसराज यादव जी हमारे साथ हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि 5 साल इन्होंने अपने ग्राम पंचायत के पूर्ण किए हैं। कोरोना की वजह से चुनाव आगे बढ़ा दिया गया है और सबसे पहले तो मैं आपका अनुभव जानना चाहूँगा, आपके माध्यम से कौन कौन से विकास के कार्य हुए हैं आपकी ग्राम सभा में। हंसराज यादव, ग्राम प्रधान त्रिलोकपुर, जिला पंचायत प्रत्याशी, वार्ड नंबर 35। सबसे पहले जब मैं प्रधान हुआ उसके बाद गाँव में बहुत कमियाँ थी। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए रास्ता नहीं था। उसके लिए मैंने ऊपर से अधिकारियों से बात करके एक संपर्क मार्ग त्रिलोकपुर से होते हुए पलिया संपर्क मार्ग तक 2 गांव जोड़ने का काम किया। उसके बाद गांव में कई जगह कीचड़ भरा रहता है, वहाँ आरसीसी बनवाई, खड़ंजा बनवाया, नाली बनवाई। और स्वास्थ्य के बारे में कोई भी क्षेत्र में पूरे गांव से लेके पूरे क्षेत्र में अगर कोई भी आदमी बीमार होता है तो उसके लिए हर दुख सुख में उसकी मदद करना, यहाँ से लेके लखनऊ तक उसका इलाज करवाना पहली प्राथमिकता में मेरे था। अच्छा, ये तो जो है आपकी प्राथमिकताएं हैं काम करने का, जो भी लोगों की समस्याएं हैं उसके निराकरण का। तो जो इस सरकार की योजनाओं पर अब हम बात करेंगे। सबसे पहले एक योजना जो सरकार की थी वो सभी को आवास देने की थी। तो जो गरीब थे, जिनको जो है उस श्रेणी में आते थे लाभार्थियों के, उनको सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। तो ऐसी स्थिति में उसका क्रियान्वयन आपकी ग्राम सभा में कैसे हुआ, कितने आवास बनवाए गए हैं? 2011 की सूची में जो जितने लोग पात्र थे, 40 लोग पात्र थे, उन लोगों को आवास प्रधानमंत्री योजना के तहत दिलवाया गया और सारे लोग उसमें निवास कर रहे हैं। कोई समस्या तो नहीं है अब इस समय उन लोगों को कोई समस्या नहीं है। बाकी जो छूटे हुए थे उनके लिए फिर से सूची तैयार करवाई गई है। जो पात्र बचे हैं उनको इसके बाद दिया जाएगा। बात करेंगे जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2014 में शुरुआत एक योजना की हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। वो थी स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को शौचालय के लिए आर्थिक सहायता देने की। तो इस योजना में, शौचालय योजना में जो है कितने लोगों को शौचालय उपलब्ध कराया गया है? आपके माध्यम से कितना शौचालय बनवाया गया है आपकी ग्राम सभा में? लोग उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी द्वारा जो प्रोत्साहन राशि 12,000 दी जा रही थी, गांव वालों को बुला के उनको समझा बुझा के उनको करने के बाद वो लोग शौचालय अपना बनवाए। 12,000 प्रोत्साहन के रूप में उनको धनराशि दी गई। अब गांव वाले सारे लोग शौचालय में यूज कर रहे हैं और उसका प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, शौचालय प्रयोग के लिए आप लोगों के माध्यम से क्या क्या जागरूकता अभियान चलाया गया? ऐसे लोगों को ये बताया गया कि आपका शौचालय बनवाया जा रहा है, इसका उपयोग करना है। पहले लोग बाहर जाते थे, खुले में जाते थे, शौच करते थे, तो वो किस तरीके से शौचालय का उपयोग शुरू किए? एक टीम गठित की गई हम लोगों द्वारा। घर घर जाके उनको बताया गया कि आप शौचालय यूज करिए, उससे आपका परिवार खुश रहेगा, कोई बीमारी नहीं फैलेगी, सारे लोग खुशहाल रहेंगे। आप गांव में जो है जब लॉकडाउन लगा, कोरोना का ये जो समय शुरू हुआ बीमारी का, तो जो गांव के लोग थे वो बाहर रहते थे, वो वापस अपने गांव में आए। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के माध्यम से उनकी किस तरीके से मदद की गई, किस तरीके से उनकी आर्थिक सहायता की गई, उनको क्वारंटाइन रखने में क्या क्या जो है मतलब सहायता प्रदान की गई? कोरोना महामारी के समय जो लोग बाहर रह रहे थे, जब गांव वापस आए हैं तो उन लोगों को समझा बुझा के विद्यालय में रोका गया, उनके खाने पीने की व्यवस्था करवाई गई। करवाने के बाद उनको समझाया गया कि भैया परिवार आपका है, आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो गांव सुरक्षित रहेगा। इस हिसाब से उन लोगों को समझा बुझा के रोका गया।
सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, उनको राशन उपलब्ध करवाया गया, सारी व्यवस्थाएं की गई। गांव मेरा पूरा खुशहाल है, कोई बीमार नहीं है। अच्छा। कोरोना पॉजिटिव मेरे गांव में कोई नहीं मिला, सारे लोग उसका पालन किए। अच्छा, तो उनको रोजगार भी प्रदान किया गया मनरेगा के तहत? रोजगार नरेगा के तहत सब सारे लोगों को रोजगार दिया गया, सब काम किए और अब भी काम कर रहे हैं। गांव देहात में जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं हैं, वृद्ध हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, उनको सरकार जो है आर्थिक मदद दे रही है पेंशन के रूप में। तो पेंशन योजना का आपके गांव में कैसे क्रियान्वयन हुआ है? कितने लोगों को पेंशन मिल रही है? 186 लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रही है, 130 विधवा पेंशन मिल रही है, 7 दिव्यांग लोगों को पेंशन मिल रही है। अच्छा, सबको पेंशन बराबर मिल रही है? सबको बराबर पेंशन मिल रही है और सब खुश हैं। कुछ लोग पेंशन योजना में छूटे हैं, उनको जो है उनके लिए क्या व्यवस्था है? जो लोग पेंशन वाले में छूटे हैं उनके लिए प्रक्रिया चालू है, बस जल्द ही जल्द उन लोगों को पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। गांव देहात में हम लोग जब निकल रहे हैं रिपोर्ट कार्ड के लिए, पड़ताल के लिए योजनाओं के, आप लोगों के माध्यम से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका क्रियान्वयन के लिए, तो बहुत सारे लोग जो है चुनाव पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। उनकी होर्डिंग दिखती है, उनका बैनर दिखता है, सोशल मीडिया पे भी ये लोग युवा जो है काफ़ी सक्रिय हैं। तो जो लोग पंचायत चुनाव में आना चाहते हैं उनके लिए आपका कोई संदेश? संदेश है, ये जो नवयुवा टीम जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, हम तो उनको ये सलाह देंगे कि वो आके क्षेत्र में गांव में काम करें, लोगों का सहयोग करें, तब उसके बाद वो चुनाव में आए। जो करेंगे उसका फल उनको मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलना है। लेकिन वो आके ईमानदारी से पहले गांव के बारे में जाने, परिवार कैसे होता है, कैसे क्या होता है, कौन लोग परेशान हैं, कैसे उनकी मदद करनी है, ये सब करके आए, वो चुनाव आराम से जीतेंगे। जब हम गांव में इधर आपकी ग्राम सभा की ओर बढ़े क्षेत्र में, तो लोग आपको जो है एम्बुलेंस मैन के रूप में जानते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? अब भैया क्या बताएं, हम चाहे जहाँ रहेंगे, अगर मेरे पास फ़ोन आ गया भैया मैं बीमार हूँ, तो सबसे पहले हर काम छोड़ के मैं जिला अस्पताल में 5 मिनट से 10 मिनट में पहुँचता हूँ। अगर वहाँ से पेशेंट को आराम मिल गया तो ठीक है, नहीं आगे भी जाना पड़ा तो लखनऊ भी जाना है, तो उसको चाहे जैसे व्यवस्था करवा के हम लखनऊ तक इलाज उसका करवाते हैं कि वो परिवार खुशहाल रहे। जब वो स्वस्थ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल, तभी मेरे चेहरे पे भी खुशी आएगी। जब यही कारण है कि लोग आपको एम्बुलेंस मैन के रूप में जानते हैं। आप हमेशा जो है लोगों की मदद के लिए, कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, आप हमेशा पहुंच जाते हैं, उसके इलाज के लिए हर संभव मदद करते हैं। तो ये तो हमारी रही ग्राम सभा तिल्लोकपुर के प्रधान जी से बातचीत, उनके द्वारा जो भी विकास के कार्य कराए गए हैं उसकी पड़ताल के लिए, उसकी जानकारी के लिए हम सीधा इनके ग्राम सभा में जो है आपको लिए चलते हैं। क्या नाम है आपका? गयापति। अच्छा, हम लोग गांव में क्या काम हुआ है प्रधान के माध्यम से उसकी जानकारी के लिए आए हैं। तो कौन कौन सी योजना का लाभ आपको मिला है? हमका काम मिला, लेटरिन बनवा दे हैं यहाँ, और कोटेदार चना और गेहूँ चावल दे देता, राशन मिलता है। अच्छा, ये जो सड़कें बनी हैं, सड़क का बताई का देखता है जोन बनी बढ़िया है। कॉलोनी आपको अभी बना दे। अच्छा, तो अब की फॉर्म भराया गया है? अब हरे यहाँ जो मिल जाए तो जानी। क्या नाम है? शांति यादव। क्या क्या लाभ आपको मिल रहा है? हमका वह राशन मिलता है। शौचालय बनवाया गया है? का जने ओका जान लैट्रिन? हाँ वो बनी है, वो बनी। चले कोई हम लोग गांव में जो भी विकास के कार्य हुए हैं, सड़कें, उसके बाद नाली, खड़ंजा, आवास, शौचालय, इन सब की जानकारी के लिए आए हैं। तो कुछ आपके गांव में काम हुआ है? अरे भाई ये भाई का भाई देखत नाम भैया। अच्छा, उसमें आपको क्या लाभ मिला है? कुछ ऐसी समस्या आपकी जो दूर हुई हो? हमका भैया एक लैट्रिन मिली है, शौचालय मिली है। हाँ। शुभ नाम आपका? शीतला प्रसाद यादव जी। ग्राम निगोलिया जो है जी। जी ग्राम सभा निगोलिया। अच्छा,
हम लोग विकास कार्यों की जानकारी के लिए आए हैं। जी। तो आपका ये जो ग्राम पंचायत है, इसमें प्रधान के माध्यम से क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं? हमारे प्रधान जी के माध्यम से बहुत विकास कार्य हुआ जो है, चाहे सड़क हो या नाली हो या खड़ंजा हो, जो है विद्यालय हो जी जी। और आंगनबाड़ी है जो वो भी बनवाया गया जो है। अच्छा जी। अच्छा, और कोई समस्या तो आपकी ग्राम सभा या आपको तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। अच्छा अच्छा जी, प्रधान जी हरदम उपलब्ध रहते हैं, चाहे जो भी हो, स्वास्थ्य के बारे में हो जो है, चाहे जब इनको व्यक्ति कॉल करते हैं तो सीधा जो है जिला अस्पताल हो, चाहे सुल्तान लखनऊ हो, जो है हर जगह उपलब्ध रहते हैं जो है, चाहे जिस समय, चाहे 12, 1, 2 जो भी है, अगर जहाँ चाहे कहीं भी रहते हैं जो है, तुरंत जो है उपस्थित हो जाते हैं जो है। अच्छा। और हर संभव धन से लेकर मन तक पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में किसी को कोई समस्या आती है? यार गांव सभा में नहीं, पूरे क्षेत्र में जो है। अच्छा। पूरे जिले में हम तो सुने कि चाहे कोई व्यक्ति फोन करता है, चाहे नरई, भाटी, वारी, मतलब अमेठी के क्षेत्र से कहीं कोई फोन करता है तो वहाँ जाते हैं जो है, मदद पहुँचाते हैं, पूरा मदद करते हैं। अच्छा, ये पक्की सड़कें बन गई हैं, लैटरिन भी बने हुए हैं प्रधान के जरिए, आवास भी जिसका सूची में नाम था आवास भी दिया गया, सबका बन गया है। नई भी सूची में भी जो नाम है उनका भी जैसे प्रक्रिया चलेगी वो भी होगा, काम अच्छे होगा। ठीक है। आपको रहने के लिए आवास वगैरह मिला है? कॉलोनी, शौचालय? अच्छा, राशन वगैरह मिलता है? अच्छा, पेंशन अभी नहीं होती? क्या कहा आपने, बोला है प्रधान जी को कि हमारा पेंशन बनवाया? योजना के तहत आपने शौचालय अपना बनवाया है? आर्थिक सहायता थी वो आपको मिली? हाँ, 12,000 रुपये मिली। अच्छा, प्रधान जी की ओर से 12,000? जी 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 जी। उपयोग होता है उसका? जी। अच्छा, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, कोई समस्या। आने जाने के लिए नाली वगैरह की कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या। अच्छा, हम लोग मौजूद हैं त्रिलोकपुर ग्राम सभा में। अगर गांव में विकास कार्यों की सच्चाई देखनी है तो युवा से बात करनी होती है। ऐसी स्थिति में गांव के ही एक युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह यादव, मैं इसी ग्राम सभा का निवासी। सबसे पहले तो मैं आप और आपके सहयोगी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उसके बाद जो हमारी ग्राम सभा है, ग्राम सभा के प्रधान, वर्तमान प्रधान हंसराज यादव जी, ये इन्होंने जो है पूरे ग्राम सभा को बहुत ही अच्छे ढंग से डेवलपमेंट कराया है। काफ़ी कुछ विकास देखने को मिलता है। चाहे आंगनबाड़ी केंद्र अभी पूर्ण रूप से बन के नहीं तैयार हुआ है, फिलहाल थोड़ा कुछ काम बाकी है, और PWD से भी इन्होंने काफ़ी सड़कें बनवाई है। हमारी जानकारी के मुताबिक इन्होंने 5 सड़कें ले आई है, जो हमारी ग्राम सभा में भी है और उधर लौहर के क्षेत्र में है, पंचू का पुरवा जो पलिया से है। ये सब सारी सड़कें जो है प्रधान जी ने PWD से जो है लेकर के खींच करके ले आए, और मतलब इस क्षेत्र के अलावा भी जो है इन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी काम कराया है। और इसके अलावा इन्होंने चाहे वो युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए आप जो त्यागी बाबा ग्राउंड है, और यहाँ पे एक मैसरगंज में एक ग्राउंड है, वहाँ पे हमेशा जो भी कार्यक्रम होते रहते हैं वहाँ पे पहुँच करके इन्होंने अपना पूरी जो है, चाहे आर्थिक रूप से या जो भी हो, वो सहयोग करते रहते हैं। युवाओं के विकास के लिए खेल के माध्यम से जी हमेशा मदद करते रहते हैं। बिल्कुल, अवश्य। तमाम प्रकार की जो जयंतियाँ रहती हैं उनके अवसर पे या महापुरुषों के जन्मदिन के अवसर पे ये दौड़ यानी खेलकूद के जो भी कार्यक्रम होते हैं लगभग कराते रहते हैं। यहाँ अपने विद्यालय में भी काफ़ी सहयोग करते हैं ये, और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी, जैसे कोई निबंध प्रतियोगिता हो गई, GK कंपटीशन, या अभी जो है गांव में एक प्रवास सेवा समिति जो चलाई जाती है, और उसके तहत प्रधान जी ने भी काफ़ी उसमें सहयोग दिया था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ मदद मिलती है प्रधान जी के माध्यम से। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए ग्राम सभा के बारे में। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, ग्राम पंचायत के रिपोर्ट कार्ड में। पंचायत के रिपोर्ट कार्ड में प्रधान द्वारा जो भी विकास के कार्य कराए जा रहे हैं उसकी हम जानकारी ले रहे हैं। तो ग्राम सभा त्रिलोकपुर के प्रधान के माध्यम से जो भी गांव में, समाज में विकास के कार्य किए गए हैं उसकी जानकारी आप बताएंगे। मेरा नाम नवनीत कुमार ओझा है और मैं इस परिक्षेत्र में 2011 से एक विद्यालय में शिक्षक के तौर पर कार्यरत हूँ। और प्रधान जी से मेरा 3-4 साल का संपर्क रहा है। मैं एक समिति चलाता हूँ, प्रवास सेवा समिति के नाम से, मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ।
पिछले साल हम लोगों ने कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया था, जिसमें प्रधान जी की सहभागिता रही थी। काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रधान जी ने सहयोग किया था। प्रधान जी शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है, जब भी इनको बुलाया जाता है या जब भी कहा जाता है, सदैव हम लोगों के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह यादव। अच्छा, आप बताओ। मैं इसी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। ज्ञान सिंह यादव, मैं इसी ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। मैं राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी भी हूँ, जिसमें से अभी हम 2019 में जी संगरूर पंजाब में खेला था। अच्छा, स्कूल नेशनल, जिसमें हम 600 मीटर में रिकॉर्ड भी बनाया था और 400 मीटर में हमारा ब्रॉन्ज मेडल था और 600 मीटर में गोल्ड।